अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अफजल खान, आप सभी भाइयों का इंडियन हाई फ्लायर किचन में स्वागत है। थियरिकल और प्रैक्टिकल आज की टॉपिक इसी चीज़ पे है क्योंकि भाई ने कमेंट किया था। तो इस वीडियो में थियरिकल और प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे कि मैंने लास्ट टाइम जो पॉइंट्स के ऊपर बात की थी, तो एक भाई का कमेंट आया था कि भाई पॉइंट से कुछ नहीं होता कबूतर उड़ाने से, तो उड़ाया तभी जाता जब उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और उनका ये भी था प्रैक्टिकल और थ्योरिकल। तो बहरहाल आपने अगर कमेंट किया तो जाहिर सी बात है उस पर कुछ ना कुछ बात तो हो जिससे लोगों को पता चले। तो आज एक छोटी सी कहानी के उस पर मैं ये बात को आपको एक्सप्लेन करूँगा कि थ्योरिकल क्या है और प्रैक्टिकल क्या है, इस दोनों में फ़ायदा किस में होता है, ठीक है। तो दो दोस्त होते थे, सोहन और मोहन, ठीक है। सोहन गरीब घर से होता है और मोहन जो है वो अमीर फैमिली से होता है। दोनों की अच्छी दोस्ती होती है, पढ़ने भी साथ में जाते हैं। लेकिन दोनों में ये होता है कि भाई एक गरीब होता है, एक अमीर होता है, तो इसके लिए हर चीज़ में देखिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है। जो एक के पास था एक के पास नहीं था। और दोनों को कबूतरों का शौक़ भी था, ठीक है। दोनों को कबूतरों का भी शौक़ था। अब सोहन जो था वो पैसे वाला था, तो उसके पास भाई एंड्रॉयड मोबाइल था, ठीक है। और मोहन के पास वो चीज़ नहीं थी। अब कुछ दिन बीता, दोनों का शौक़ आगे बढ़ता गया। सोहन मोबाइलों के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए कबूतरबाजी सीखता गया। और मोहन जो था उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बस अपना नॉर्मली शौक़ करता था। तो कुछ दिन बीतने के बाद सोहन ने मोहन से कहा कि हम लोग आपस में कबूतर उड़ाएंगे, ठीक है, बाजी लगाएंगे। तो तैयार हो गए और दोनों ने उड़ाया भी। तो सोहन जो था वो जीत गया क्योंकि इसके पास मोबाइल था, इसने मोबाइल में कई सारी चीज़ें देखी और उस चीज़ के हिसाब से उसने कबूतर उड़ाया। और मोहन के पास कुछ नहीं था, तो मोहन ने कुछ भी कर नहीं पाया उसमें मेहनत, ठीक है। वो शौकीन तौर पे जैसे फड़क मार दिए, कबूतर उड़ा, तो वो हिसाब से उसने उड़ा दिया। अब ये जीत गया, बड़ा खुश हुआ कि भाई मैं तो बहुत जानकार हूँ, तजुर्बेकार हूँ। और मोहन उसमें अपने आप को ये सोचने लगा कि अब मैं आगे किस तरीके से अपने कबूतरबाजी को बेहतर करूँ, क्योंकि मैं तो हार गया। अब कुछ दिन बीता, उसने उस्ताद की तलाश की। जानकारी जब उसे मिली कि कबूतरबाजी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसने एक उस्ताद की तलाश की, अच्छे उस्ताद की। और उस्ताद उसे जब मिले तो उसने वो चीज़ को आगे करना शुरू किया, जैसा जैसा उस्ताद उसे बताते गए। अब सोहन जो था वो मोबाइल के ज़रिए अपना काम शौक़ कर रहा था, और मोहन अब जो है उस्ताद के बताए हुए तरीके पे अमल करके वो काम कर रहा था। अब जब इसके पास भी, सोहन के पास भी जब जानकारी हो गई, मोहन के पास भी जानकारी हो गई, तब इन दोनों की वापस से उड़ान उड़ी, ठीक है। अब जब उड़ान उड़ी तो जिसने उस्ताद बनाया था मोहन ने, वो सोहन को बुरी तरीके से हरा दिया, ठीक है। पहले ये हार जाता है कि इसके पास कुछ भी इल्म नहीं था, लेकिन अब ये जीतता है और ऐसा जीतता है कि सोहन एकदम परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो गया। मैंने तो तरह तरह की चीज़ें देखी, वीडियो देखी, और मैंने इस पे अमल किया, और इसने कैसे मुझे हरा दिया। तो ये होता है थ्योरिकल जो ये मोबाइल के ज़रिए कर रहे थे, और ये होता है प्रैक्टिकल जो इसने उस्ताद के ज़रिए बाकायदा अपने कबूतरों में वो चीज़ देखा, सामने उस पर रिसर्च किया और उस चीज़ को आगे लेके गया और कबूतर उड़ाया और ये जीता, अच्छी तरीके से जीता। तो ये होता है प्रैक्टिकल। तो ये था भाई आपके सवाल का जवाब, सोहन और मोहन। और जब जो मोबाइल से इन्होंने सीखा था, बाद में इन्हें भी पता चला कि भाई ये सिर्फ थियरिकल है, जब तक हम उसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हमें सामने बताया नहीं जाएगा वो चीज़ को आगे, तब तक वो चीज़ कंप्लीटली कर नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई हो। और जब ये भाई ने भी उस्ताद को पकड़ा
और वो चीज़ किया तो इनकी भी कबूतरबाजी काफ़ी अच्छी हो गई। जब तक कोई चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं की जाएगी, जब तक आपको वो चीज़ दिमाग में बैठेगी, ठीक है, कि कबूतर उड़ाने के लिए भाई बहुत बारीकी आपको जानकारी भी होनी चाहिए। इसमें ये होता है कि कबूतर उड़ाने के टाइम जो चीज़ उनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उनकी कितनी क्वांटिटी होती है, कितना मात्रा होता है, किस कबूतर को कितना दिया जाए, किस कबूतर को कितना नहीं दिया जाए, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। और ये तभी हो सकती है जब आप उसे प्रैक्टिकल करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। कमेंट करते रहे, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देते रहेंगे।